खबर से जुड़े हुए। तो लगातार भारत इस समय आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है और रक्षा के क्षेत्र में भी आज जब ब्रह्मोस मिसाइल सेना को सौंपी गई तो एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा गया। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां रूस यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जारी संघर्ष अब काफी एक अलग ही मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है। या तो ये संघर्ष पूरी तरह से खत्म होगा या फिर सीधे निशाने पर आ सकता है मॉस्को शहर। जी हां, अगर जैसा यूक्रेन चाहता है वैसा ही होता रहा तो आने वाले समय में रूस की परेशानियां और बढ़ सकती हैं और इसमें सीधा हाथ होगा अमेरिका का। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इन दिनों हथियारों की तलाश में है, वो भी ऐसे हथियार जो सीधे रूस के सीने पर वार कर सके। और यही वजह रही है कि शुक्रवार को ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइल की मांग उनसे कर दी है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का फोकस शांति दूत बनने पर ज्यादा नजर आ रहा है और लिहाजा उन्होंने युद्ध खत्म करने पर ही जोर दिया और कोई हामी नहीं भरी इस मिसाइल को लेकर। हालांकि मिसाइल देने या फिर ना देने को लेकर कोई फैसला भी उनकी तरफ से नहीं लिया गया, यानी कि आने वाले वक्त में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं रुकेगा संघर्ष या बढ़ेगी परेशानी। जी हां, जो रूस यूक्रेन संघर्ष है वो इस समय बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। हाल ही में अभी ज़ेलेंस्की की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई और यूक्रेन सीधे मॉस्को पर निशाना इस समय साधना चाहता है और इसीलिए टॉम हॉक मिसाइल की मांग इस समय यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से की गई है कि आप हमें वो मिसाइल दीजिए ताकि हम हमला कर सकें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनकी कोशिश ये है कि ये जो युद्ध है ये यहीं की यहीं खत्म हो जाए। वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि वो पूरे विश्व में शांति दूत के तौर पे नजर आना चाहते हैं। ऐसे में शांति दूत बनकर जंग बंद करने की बात पर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं और यूक्रेन को मिसाइल देने पर हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाल ही में ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आया, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने है जिसमें कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ना नहीं कहा है, पुतिन को डर है अमेरिका हमें टॉम हॉक मिसाइलें देगा और उन्हें सचमुच डर है कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई हैं। आखिर टॉम हॉक मिसाइल की मांग ही क्यों ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई है डोनाल्ड ट्रंप से, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं टॉम हॉक मिसाइल की तो दरअसल ये मिसाइल जो है वो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के तौर पर इसे जाना जाता है और ज़मीनी हमलों में ये काफ़ी घातक साबित होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घातक जमीनी हमलों में भी ये काफ़ी कारगर है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये सक्षम है। 1600 किलोमीटर है टॉम हॉक मॉडल ब्लॉक 4 की रेंज और टॉम हॉक ब्लॉक मॉडल 1 की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर तक मार करने में भी ये सक्षम है और रूस के किसी भी हिस्से पर हमला यूक्रेन कर सकेगा अगर टॉम हॉक मिसाइल उसे मिल जाती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता जेसिका इस समय जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जेसिका, रूस यूक्रेन का जो ये संघर्ष है ये बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर इस समय आ पहुंचा है और इस समय डिमांड की जा रही है यूक्रेन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से कि आप हमें टॉम हॉक मिसाइल दे दें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में है कि वो शांति दूत बने रहे। बिल्कुल। और आप याद होगा आपको जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उस समय भी ये डिमांड की गई थी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की तरफ से टॉमाहॉक मिसाइल प्रदान करने की, पर उस समय भी उसको इस बात और इस बातचीत पर रोक लगा दी गई थी। और अब आप देखिए जिस तरीके की मीटिंग वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हुई है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो उन्हें मना करा है ना ही हाँ करा है टॉमाहॉक मिसाइल देने से। और उसके काफी सारे रीजन है और काफी सारे रीजन जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कि उसकी रेंज है और जो उसकी एबिलिटी है स्ट्राइक करने की, चाहे वो रशिया के एयर बेसिस हो या स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज हो, मिलिट्री बेसिस हो, तो उस हिसाब से टॉमाहॉक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो एक तरीके से एस्केलेशन देखा जा सकता है। इस वजह से काफी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को देने में या इस मिसाइल के इस्तेमाल करने में, क्योंकि पिछली बार जब मिसाइल इस्तेमाल हुई थी वो सीरिया के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में इस्तेमाल करी गई थी, इससे पहले गल्फ वॉर में। तो इसका जो इस्तेमाल है देखा गया है काफी जैसे आप रणनीति कहें उस हिसाब से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको इस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को देना, इसका निर्णय लेना काफी मुश्किल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ना तो